माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3 पार्ट 4। यानी इसके पहले हम लोग 3 पार्ट में इस अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ चुके। आज हम जो शेष बचे हैं उनको आज पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप जान रहे हैं घनाभ का आयतन आपको पता ही होगा। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी रहती है। तो ये जो घनाभ की माप है आप जान सकते हैं कि घनाभ इसी आकार का होता है, आयताकार के रूप में। ये क्या आपका है घनाभ, ठीक है। ये घनाभ है। घनाभ का माप दिया है 98 सेंटीमीटर है। 98 क्या है? लंबाई है आपके। 98 सेंटीमीटर आपकी ये लंबाई हो जाएगी। फिर 42 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई। ये आप देख रहे हैं चौड़ाई ये है इधर से, ये आपका 42 है इधर ये वाला हिस्सा। और ऊंचाई क्या है आपकी? ये जो ऊंचाई आप यहाँ देख रहे हैं ये 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर, यानी घनाभ की माप दी गई है, फिर कह रहा है इसके आयतन के बराबर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे? कह रहा है इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करना है। घनाभ की माप दी है, इसके आधार पे आपको घन की भुजा ज्ञात करना है। घनाभ दिया है उसके अनुसार हम घन की भुजा करेंगे। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। सबसे पहले निकाल लेंगे घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाभ की भुजा दी गई है तो भुजा से आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का फार्मूला होता है, ऊंचाई। अब देखें जो ज़्यादा ही लंबाई है आगे वाला 98 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ लिख लें आप। गुणे चौड़ाई आपकी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। गुणे जो है ऊंचाई आपकी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसका गुणा करा लेंगे। गुणा कराने पे जो आएगा वही घनाभ का आयतन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, आप लोग देखें। 98 का पहले 42 में गुणा कर लें तो गुणा करेंगे। 2 8 16 के 6 हासिल आएगा 1, 2 9 18 को 19 हो जाएगा। 4 8 32 के 2 हासिल आया 3, 4 9 36 3 39 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 9 9 2 11 के 1 हासिल आया 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल आया 1, 3 1 4, इतना हो गया। लेकिन अभी इसका ही गुणा हुआ है, अभी आपकी ऊंचाई बाकी है, ऊंचाई का भी गुणा करा लें। 18 का पार आपको आता है। हाँ तो देखें 18 से जब गुणा कराएंगे 18 छक्के 108 के 8 हासिल आएगा आपका 10 हो जाएगा। 18 का ने 18 10 हासिल जो है 28 के 8 हासिल आएगा 2। 18 का ने 18 2 हासिल 20 के 0 हासिल आएगा 2। 18 चौक 72, 72 में 2 जोड़ेंगे 74 आ जाएगा। तो 74 0 88 क्या हो जाएगा? ये आपका आयतन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सेंटीमीटर तीनों में है, 3 बार गुणा हो रहा है, तो यहाँ आयतन जो होता है वो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में होता है। आयतन का मात्रक हो जाएगा आपका 74 0 88 सेंटीमीटर क्यूब एक घनाभ का आयतन हो गया। फिर कह रहा है इसके आयतन के बराबर, यानी किसके आयतन के? घनाभ के आयतन के बराबर जो है घन की भुजा ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं कि घनाभ इसमें दिया है कि घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ घनाभ का आयतन जो है इसके बराबर क्या होना चाहिए? घन का आयतन। घनाभ इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन, यानी घनाभ के आयतन के बराबर क्या होना चाहिए? घन के आयतन, घन का आयतन, ठीक है। इसी के आयतन, तो घन की भुजा ज्ञात करना। घनाभ का आयतन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है घन की भुजा। तो क्या करेंगे? घनाभ के आयतन के बराबर घन का आयतन हो गया, तो घन का आयतन से आप घन की भुजा भी निकाल सकते हैं। इसलिए अतः आपकी जो घन की भुजा हो जाएगी, घन की भुजा, घन की भुजा आपकी हो जाएगी। आप इसका घनमूल निकाल लेंगे
74,088 का आप घनमूल निकालेंगे यहाँ से। तो घनाभ का आयतन 74,088 सेंटीमीटर क्यूब था। इसी के बराबर हमें घन की भुजा ज्ञात करना है, तो घन का भी आयतन उसी के बराबर हो जाएगा 74,088। तो घन की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन का क्या करेंगे, हम घनमूल निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, घन की भुजा निकल जाएगी। अब 74,088 का क्या करेंगे, आप गुणनखंड से घनमूल निकाल लेंगे। यहाँ आई हम कर दे रहे हैं, लिखेंगे 74,088, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 7 14 कट गया, 0 आ गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 करने 2 बचा, 1 2 8 16, 1 बचा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखें 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 करने 2। अब 92 61 हमें पता है 21 का क्यूब होता है। अगर आप लोग 25 तक के क्यूब को याद कर लिए होंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी कि 92 61 जो है 21 का क्यूब है, या 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 2 अंक काटना, 0 लगाएंगे, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। फिर 3 से 3 दाइया में 30 हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटें, 3 3 के 9, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 3 के 9। अब जान रहे हैं 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है, 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 6 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 करने 7 हो गया। तो इसका हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं, जो भी गुणनखंड आया है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 3 बार आया है, इसको लिख लिए हम लोग। 3 भी 3 बार दिखाई दे रहा है, उसको भी लिख लेंगे। 7 भी देख रहे हैं 3 बार आया है, उसको लिख लेंगे। घनमूल आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप लोग त्रिक बनाते हैं गुणनखंड का, प्रत्येक अंकों का। हर त्रिक से 1 1 अंक ले लेंगे, इसमें से 2 मिल जाएगा आपको, इसमें से आपको 3 मिल जाएगा, इसमें से आपको 7 मिल जाएगा। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 3 6 7 42। 42 क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब था, ये आएगा सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी घन की जो भुजा आएगी वो 42 सेंटीमीटर। तो घनाभ के द्वारा आप लोग घन का आयतन निकाल के उसकी भुजा निकालें। हाँ, तो हम लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक बॉक्स में कांच के 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं। जब घनाकार के रूप में दी गई हों और आपसे तह निकालने के लिए पूछे कि कितनी तहें हैं, तो आप घनमूल निकालेंगे, क्योंकि यह इस टाइप के सवाल आप लोग पिछले वीडियो में ही यानी पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बॉक्स में कांच के गोलियां हैं, घन के रूप में रखी गई हैं। तो घन के रूप में रखी गई हैं, तो क्या करेंगे हम, इसकी तह निकालने के लिए आप लोग घनमूल निकालेंगे। तो लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें, लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की तहें के तहों की संख्या, के तहों की जो संख्या है अब यही आपकी 42,875 जो है एक गोलियों की संख्या है, इसको तह के रूप में रखना है। तो क्या करेंगे, हम इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई अंक 5 है, तो इसका 5 से ही काटेंगे। इसका गुणनखंड हम लोग कर लें। आपका 42,875 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 5 से काटे, 5 9 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 28 हो गया, 5 25 25, फिर 3 आया, 5 7 35, 2 आया, 5 25 25। तो 5 से करने 5, 3 आएगा, 5 7 35, 5 से करने 5 2, 5 25 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट लें, 5 3 15, 2 बचा, 21 हो गया, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 3 15। अब देख रहे हैं 343 जो है वो 7 से कटता है, क्योंकि 7 का एक घन है। 7 चौका 28, 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63 हो जाएगा, फिर 7 7 49, फिर 7 करने 7 हो गया। गुणनखंड पूरा हो गया। इसको आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी गुणनखंड आया इसको लिख लें। 5 देख रहे हैं हम क्या कितनी बार आया, 3 बार आया है। और 7 भी देख रहे हैं हम
3 बार आए, इसको लिख लेंगे। अब घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, त्रिक बनाएंगे 3 3 का लेकर। इसमें हम देख रहे हैं 2 अंकों का त्रिक बना, इसमें से हमें 5 मिल जाएगा, इसमें से 7 मिल जाएगा, तो 5 सते 35 आ जाएगा। यही 35 क्या होंगे, तहें हो जाएंगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 35 तहें। एक बॉक्स में जो है कांच की गोलियां जो रखी गई हैं वो घन के रूप में रखी गई हैं। किसके रूप में, घन के रूप में रखी गई हैं। तो बॉक्स में गोलियों की कितने तहें बनेंगी, तो 35 तहें बनेंगी। यानी 35 तहों से इतनी गोलियां जो हैं कांच के रूप में रखी गई हैं। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिखा है प्रश्न 13 से लेकर 19 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सही है उसी को आपको लिखना है छांट कर। तो लिखा है एक घन का आयतन, घन का आयतन दे दिया गया है 68-69 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी कोर, जब किसी घन का आयतन दिया हो, अगर उसकी कोर पूछ ले या उसकी भुजा पूछ ले, दोनों में से कोई एक, तो क्या करेंगे हम, उसका हम घनमूल निकाल लेंगे और जो घनमूल आएगा वही उस घन की कोर हो जाएगी या भुजा हो जाएगी। तो क्या करेंगे 68-69, अगर आपको 20-25 तक के घन को याद किए हैं आप लोग, तो आपको बड़े आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि 68-69, इसमें 4 ऑप्शन दें, किसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो किसका घन अंत के इकाई का अंक 9 होता है। तो कह सकते हैं अगर 3 को लें तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इसके लास्ट में 7 आ रहा है। 5 का लें तो 5 25 25 5 125, इसका इकाई का अंक 5 हो गया। 7 से लेंगे तो 7 सते 49 सते 343 आएगा, इसका घन भी नहीं होगा। अगर 9 लें तो 9 9 81 9 729 हो जाएगा। तो यहाँ देखें 9 इकाई का अंक है, 9 का क्यूब भी 9 लास्ट में 9 होता है। अब बचा क्या, आप अगर इस डायरेक्ट विधि से लगाना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको बताया गया है ट्रिक कि घनमूल निकालने के लिए क्या करें, 3 अंकों को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 9 है, तो किसका घन 9 होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तो होता नहीं, 9 का कर दें तो 9 9 81 9 729, इकाई का अंक 9 होता है। अब बचा क्या है आपका 6, तो 6 क्या है, किसका घन जो है 6 के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं 1 का घन, 1 का करने 1 का करने 1 होगा। अगर हम 2 का घन ले लेते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता, इससे 6 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमें कम वाला लेंगे तो 1 लेंगे। 1 का घन 6 से ज़्यादा नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे 19 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दिखा गया है 19, और यहाँ भी देख रहे हैं इकाई का अंक 9 है, यहाँ भी इकाई का अंक 9 है। आप गुणनखंड विधि से भी अगर निकालना चाहें इसको तो आप बड़े आसानी से निकालें, आपका आंसर वहाँ भी 19 ही आएगा। तो इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, विकल्प है, और चाहें तो आप गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं। यहाँ देखें आपका -343 गुणे 512 पे पावर लगा है घात 1/3। जब किसी संख्या पर पावर 1/3 लगा हो तो समझ लीजिए क्या है, वो घनमूल है। जैसे आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे कोई अंडर रूट में है, उसको अगर हम पावर के रूप में बनाना चाहें, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है, मान लीजिए हम यहाँ ले लिए अंडर रूट में 2, तो करणी में कोई चीज़ हो उसको पावर बनाना हो तो क्या करते हैं, उस पर 1/2 पावर हो जाता है। 1/2 करणी जब हट जाएगी तो उस पर पावर जो होगा वो 1/2। उसी तरह घनमूल का भी अगर है, अगर घनमूल में 2 होता तो यहाँ पे 2 का पावर कितना लिखते हैं हम, 3, यानी 1/3 बटे के रूप में लिखते, उसका व्युत्क्रम कर देते आप गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर 1/3 पावर लगा है तो क्या होगा, घनमूल होगा। अगर घनमूल का जो पावर है 1/3 हो सकता है तो 1/3 किस रूप में बदल सकता है, घनमूल के रूप में भी बदल सकता है। तो यहाँ 1/3 देख रहे हैं, इसका मान बताना है तो समझ लीजिए कि इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। यहाँ से अगर 1/2 पावर लगा होता तो समझ लीजिए उसका हम क्या निकालते, वर्गमूल निकालते। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं 343 किसका घन है, तो हमें पता है 343 जो है 7 सते 49 सते 343 यानी 7 का घन है। यहाँ माइनस लगा है, ऋणात्मक संख्या का घनमूल क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। 343 का हो जाएगा -7। अब देख रहे हैं 512 है
512 किसका घन होता है, तो हम कह सकते हैं 8 का घन। 8 अठाएँ 64 अठे 512। अगर आप लोग 1 से 25 तक के घनों को याद कर लेंगे तो आपको इस तरह के सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 512 8 का घन है, तो यहाँ गुड़ी है, गुड़ी लगा दें आप। यहाँ इसका घनमूल लिख दें 8। अब गुणा कराएंगे तो 7/56 -56 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक है। तो -56 किस विकल्प में है आपका, पहला विकल्प हम देख रहे हैं -56 है, तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, और चाहें तो गुणनखंड विधि से भी इसको अलग अलग निकाल लें। आपको बताया गया है, आप निकालेंगे फिर भी आपका -56 ही आएगा। अगला हम लोग देखेंगे 15वां है। लिखा है 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। जब भी आपको अलग अलग संख्याएं दी हों, 3 हो, 3 संख्या दी हों, 4 हो, 2 हो, और कह दे छोटी से छोटी, तो आप क्या करेंगे, लय से निकालेंगे। जब भी छोटी से छोटी की बात आए तो लय से निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी दिया होता तो मैं से निकालें। और इसके साथ आपको पूर्ण घन बताना है, यानी इसमें हम किस छोटी से छोटी संख्या से आप विभाजित कर दें। यहाँ दिया है कि 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाजित, यानी इन तीनों संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाए वह संख्या, और वह पूर्ण घन भी हो। तो यहाँ ऑप्शन से अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए आपको कितने जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, देख रहे हैं सब में जीरो है, तो घन के लिए आपको 3 अंकों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देख किस संख्या में 3 जीरो हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम देख सकते हैं यह 3 जीरो वाला क्या है, घन है, क्योंकि 1 जीरो का घन होता है 3 जीरो। और 27 में पता है कि 27 किसका घन होता है, 3 का। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। ये आपका अनुमान विधि है, जो आप लोग घन याद किए हैं उसके आधार पर इसको लगाए। लेकिन अगर आपको लगाना भी है इसको कैसे लगाएंगे, तो आपको बताया जा रहा है। आप क्या कर लें, 12, 18, 25 का लय से निकालेंगे। लिखेंगे 12, 18 और 25 का लय से, और 25 का लय से निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्ती लय से निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको ऐसे गुणन, जैसे आप लोग गुणनखंड करके लय से निकालते हैं उसी तरह लगाएंगे। 12, 18 और 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे गुणनखंड करेंगे, काटेंगे, तो 12, 18 क्या करेगा आपका, 2 से कट जाएगा। देखेंगे 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 25 हो जाएगा। इसको नोट कर लें। जो संख्या कटते हैं इसको काटते जाएं, और जो संख्या नहीं कट रही है इसको आप क्या करेंगे, उतारते जाएं। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 कट गया, 9 नहीं कट रहा, इसको उतार लें, फिर 25 लिख दें। आप देख रहे हैं 2 से कटने वाली कोई संख्याएँ नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 से कटने वाली संख्याएँ इसमें हम देख रहे हैं, तो आप 3 से काटेंगे। देखें 3 एकड़ ने 3, 3 त्रिका 9, फिर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें, फिर आपका 3 से 3 तो कट ही जाएगा, इसको लिख लें। 3 एकड़ ने 3, 3 एकड़ ने 3, 25 हो गया। आप जानते हैं 25 किससे कटता है, 5 से कटता है, तो 2 बार में कट जाएगा। 5 एकड़ ने 5, 5 25 25। इस 5 को काटने के लिए आपको 5 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर संख्या स्वयं से कट जाती है। 5 एकड़ ने 5, 5 एकड़ ने 5, 5 एकड़ ने 5, यानी पूरी तरह से कट गया, इसको हम लिख दिए हैं। अब जो भी गुणनखंड आया है वही आपका क्या हो जाएगा, लय से हो जाएगा। लय से आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख लें। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो रहा है, यही आपका लय से हो जाएगा। और लय से अगर हम निकालना भी चाहें तो इसको गुणा करके लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 25 60, 6 25 300, 300 तियाँ 900, 900 हो जाएगा आपका लय से। लय से निकालेंगे, गुणा कराएंगे इसका, तो आपका 900 टोटल आ जाएगा। अब 900 आपका तो आया, लेकिन आपको विकल्प में दिया गया है 1200, 1800, 27,000 और 2700। तो हम क्या करेंगे, आपको यह भी क्वेश्चन बताया गया होगा इस तरह का कि किसी संख्या में किस संख्या से गुणा करा दें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, या किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो ठीक उसी तरह यह भी है। ये आपका लय से आया 900, तो 900 आया, आपको पूर्ण घन बताना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि 900 में हम किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कराएं कि गुणनफल क्या हुआ आपका, पूर्ण घन हो जाए। तो 900 का हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे हमारा यही आया 900 का गुणनखंड। इसका हम क्या करते थे, पहले
गुणनखंड करने के बाद 3 3 का हम त्रिक बनाते थे और जो भी शेष बच जाता था उसी से हम अगर गुणा कराते संख्या में तो संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो क्या करेंगे, पूर्ण घन लाने के लिए सभी अंकों का त्रिक बनना जरूरी है। तो अगर हम देख रहे हैं इस 2 का त्रिक बनाना चाहें तो यहाँ पे 1 2 की कमी पड़ जा रही है। इस 3 का त्रिक बनाना चाहें तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 3 की कमी पड़ जा रही है। 5 का अगर त्रिक बनाना चाहें तो 1 5 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी तीनों अंकों की 1 1 अंकों की कमी हो जा रही है। अगर इसको 2 मिल जाता इसका भी त्रिक हो जाता, इसको 1 3 मिल जाता तो इसका भी त्रिक बन जाता, इसको 1 5 मिल जाता तो इसका भी त्रिक बन जाता। जब सभी अंकों का त्रिक बन जाए तो वह संख्या पूर्ण घन कहलाती है। लेकिन जो कमी हो रही है आपको त्रिक बनाने में, अगर उनकी पूर्ति हो जाए तो वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो संख्या कौन कौन है, आपको 1 2 और मिल जाए और 1 3 और आपको मिल जाए और 1 5 और आपको मिल जाए तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 2 3 6 5 30 हो जाएगा 30। अगर हम 900 में इसी 30 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे या हम देख रहे हैं 900 आया था आपका लेस है और 900 में आप इसी 30 का गुणा करा दें क्योंकि इस 30 की कमी पड़ जा रही है। तो गुणा करेंगे 9 त्रिक हो जाएगा 27 और 2 0 और 1 0 मिलकर हो जाएगा 3 0। अब आ गया 27,000 और 27,000 हम जानते हैं किसका घन होता है, 3 0 जो होता है 1 0 का घन होता है, 27 3 का घन होता है। तो यह आपका हो जाएगा 30 का क्यूब हो जाएगा। तो हम कह सकते ऑप्शन आपका क्या है 27,000। तो यही ऑप्शन आपको बताया गया था पहले भी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। लेसन निकाले 900 आया, 900 गुणनखंड कर लेंगे यानी किया गया है। तो देख रहे हैं 1 1 अंकों की कमी हो जा रही है, उन्हीं अंकों की अगर पूर्ति कर दी जाए तो ये संख्या पूर्ण घन कहलाएगी। तो जो अंक मिस हो रहे हैं उसी को क्या करेंगे, आप लिख के गुणा करा देंगे। उसके बाद गुणा कराने के बाद इसमें भी गुणा करा देंगे लेस में, तो आ जाएगा 900 का गुणा 30 में करेंगे तो 9 त्रिक 27,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके आधार पे जो भी संख्याएं मिलेंगी आप इसी तरह से ही करेंगे। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10,000 में गुणा कराने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पर शून्य की बात करें तो कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। अगर हम इस 3 का हम त्रिक बना लें तो इसमें से आपको तो 1 0 मिल जाएगा और 10 भी किसी का क्या होता है, घन नहीं होता है। आपको पूर्ण घन बनाना है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, आप 10,000 का गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने पे आपको जो संख्या की कमी हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10,000 से हम गुणा करेंगे तो आप क्या कर लें, 10,000 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए 2 5 10। 10 कितनी बार यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 10 4 बार दिखाई दे रहा है। यहाँ 10 आपको 4 बार दिखाई दे रहा है तो क्या कर लेंगे, 4 बार लिख लेंगे। आपको 1 2 10 हो गया, इसको भी 2 गुणी 5 10 कर लिए, 2 10 हो गया, इसको 2 गुणी 5 कर लिए 3 10 हो गया, इसको भी 2 गुणी 5 कर लिए 4 10 हो गया। 4 10 है यहाँ पे है, 1 2 3 4 जितने जीरो है उतना 10 है। अब देखें 2 5 10, 1 10 हो गया, 2 5 10 2 10, 2 5 10 1 3 10, 2 5 10 4 10 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको अगर लिखना चाहें तो एक साथ इसको कर लें, आपको गुणनखंड करने में आसानी हो जाएगी। इस 2 को जितने 2 हैं उसको एक साथ कर लें। देखो 4 2 दिखाई दे रहे हैं 4 बार, एक तो उसको क्या कर लेंगे, हम उसको एक साथ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 5 कितनी बार दिखा, 1 2 3 4 4, इस बार 5 भी दिखाई दे रहा है, इसको भी कर लें। अब क्या करेंगे, आप त्रिक बनाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे देखें, इसका त्रिक बन गया है, इस 2 का और इस 5 का भी त्रिक बन गया। हम देख रहे हैं कि 2 और 5 यानी 2 ऐसे संख्याएं हैं जिनका त्रिक नहीं बना है। इन दोनों का तो त्रिक बन गया, इस 5 का भी त्रिक बन गया, 3 3 अंकों का। और यहाँ 2 और 5 जो शेष बच रहे हैं इनका त्रिक नहीं बना है। इनको त्रिक बनाने के लिए 2 2 अंक चाहिए, क्योंकि अकेला है। त्रिक बनाने के लिए 3 अंक होने चाहिए, तो अकेला है तो इसको 2 चाहिए, 2, इसको अभी अकेला है तो इसको भी 5 2 बार चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ इस 2 को 2 चाहिए, अगर ये 2 पा जाए तो इसका भी त्रिक बन जाएगा। ये 5 जो है इसको भी 2 5 मिल जाए तो 2 और ये 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं में कमी हो जा रही है, इनका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका और 5 5 25, ये 4 हो गया, 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 हो जाएगा।
तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इन्हीं 100 की कमी हो रही है, 100 की कमी हो रही है। अगर 10,000 में हम 100 से गुणा करा दें तो गुणनफल जो हो जाएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो ऑप्शन में 100 कौन है, 10, 25, 100। तीसरा ऑप्शन जो है आपका 100 दिखाई दे रहा है, तो 100 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। आप गुणनखंड करने के बाद त्रिक बनाएं और सभी अंकों का अगर त्रिक बन गया है तो पूर्ण घन है। अगर कुछ शेष बच रहे हैं, जितने की कमी हो जा रही है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 40 की कमी पड़ जा रही है, यानी दो की 2 बार कमी हो रही, 5 की 2 बार। अगर इन्हीं की कमी पूर्ति हो जाए तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण घन हो जाएगी। तो अगला हम लोग देखेंगे 17वां है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 81 92 में भाग देने पर, कभी गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, कभी भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल लगाने के लिए एक ही तरीका है, दोनों एक ही जैसा लगेगा। जो दी गई संख्या है आप उसका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ देखें 21 आपका है, 21 92 है, यहाँ पे हम इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं। देखें 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अंक काटने हैं तो 0 लगाएंगे, 2 9 18, 1 बचा, 2 छक्के 12। फिर देखें 2 दूनी 4, 0 उतार दिए, 2 चौके 8, 2 8 16 हो गया। फिर देखेंगे 2 दहाई 20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 पाँचे 10, 2 करने 2, 2 दूनी 4। फिर आगे देखें 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो गया। तो 2 से आप काटते जाएं क्योंकि ये संख्या 2 से कट रही है। फिर काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे हम आप लोग। अब यहाँ 32 बचा है, यहाँ हम भाग दे रहे हैं, इसका लिख कर काट दें। 2 16 32 हो जाता है, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 करने 2 हो जाएगा। गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आप इसके स्थान पर आप जो भी गुणनखंड है, आप 81 92 का जो भी गुणनखंड आया इसको आप लिख लेंगे। 2 देखें कितनी बार आ रहा है, काउंटिंग करें, सब ही है, सब 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बार 2 आया है, इसको 13 बार लिख लेंगे आप। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर 13 हो जाएगा। 13 बार 2 आया था, उसको हम क्या कर दिए, लिख लिए गुणनखंड। लिखने के बाद फिर वही प्रक्रिया त्रिक बनाएंगे 3 3 का। यहाँ से देखें इस बन गया त्रिक, इसका भी त्रिक बन गया आपका, यहाँ भी देख रहे हैं त्रिक बन गया, और इन दोनों को मिला के इसको मिला के त्रिक बन गया। अब हम देख रहे हैं 1 2 शेष बच जा रहा है। यहाँ जो है 1 2 आपको क्या बच रहा है, 1 2 आपको शेष बच जा रहा है। ठीक, अगर इसी शेषफल का अगर हम 81 92 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो जो शेष बचता है इस टाइप के सवाल में गुणनखंड करने के बाद वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 शेष बच रहा है, तो वही 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 81 92 में आप भाग दे दें, यहाँ से देख लें, उत्तर की जांच करने के लिए आप देख सकते हैं। उत्तर की जांच कह रहा था आपकी किस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी से छोटी संख्या 2 आपकी प्राप्त हो गई, जिससे किस में भाग दें, 81 92 में भाग देंगे तो 1 2 आपकी कमी कम हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, बच 2 0 का डबल अंक काटने 0 लगाएंगे, 2 9 18, 2 छक्के 12, 40 96 आएगा। क्या आएगा आपका, 40 96। तो 40 96 यहीं तक था, यहाँ तक 40 96 आ रहा है। अब इसको हम 2 को मिस कर दें, क्योंकि हमें 40 96 का अगर घनमूल निकालना है, इसको हम मिस कर दे रहे हैं मान लीजिए। तो यही सबका यहाँ से देखें, इसका भी घन हो जाएगा, इसका भी पेयर बन जा रहा है, यहाँ इसको भी बन जा रहा है, इसका भी, सबका पेयर बन गया। इसको अगर हम मिस कर दिए, भाग दिए, 40 96 आया। तो 40 96 या किसका घन होता है आप चेक कर सकते हैं। इसका अगर घनमूल निकालें तो यहाँ देख रहे हैं 6, इकाई का अंक 6, तो किसका घन 6 होता है, 6 का।
6 का घन 6 होता है, इसको लिख सकते हैं 6 छक 36, छक्का 2 16 6 होता है। और यहाँ 2 है तो किसका घन होता है 4, किसी का घन नहीं होता है। तो किसके आसपास है, अगर हम 2 के 2 देखें यहाँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इससे ज़्यादा हो जाए 1 ले लेंगे, तो 1 का घन इसके करीब है तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। 40 96 का जो घनमूल आएगा वो 16 आएगा। तो कह सकते हैं कि 40 96 जो है वो क्या है, पूर्ण घन है। तो अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये संख्या आपकी 40 96 आ जाएगी, 40 96 जो कि आपकी पूर्ण घन है। यह सवाल यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी आपकी बुक में सवाल दिया गया है इसके आधार पे आप लगाएं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगले सवाल के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।